हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में फ्रीलैंसिंग के बारे में बात करेंगे, एकदम बेसिक से। अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो फ्रीलैंसिंग उसके लिए एक अच्छा माध्यम है। हम बात करेंगे व्हाट इज़ फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग क्या होता है, एक फ्रीलैंसर कैसे बन सकते हैं, या फिर हम फ्रीलैंसिंग का काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम स्किल्स की बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, हम किसी को प्रपोजल कैसे सेंड करेंगे या फिर हमें वर्क कैसे मिलेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट भी हैं और आप अपना खर्च खुद करना चाहते हैं तो ये मनी अर्न करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो हम शुरू करते हैं। हम पहले बात करेंगे स्किल्स की, यानी कि आपको क्या काम आता है। जैसे कि स्किल्स में होता है डाटा एंट्री का वर्क होता है, फोटोशॉप का होता है, कंटेंट राइटिंग होता है, वेब डिज़ाइनिंग होता है, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है। इसमें काफ़ी सारे स्किल्स होते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर अगर आपके पास फ़ोन भी है तो आप फ़ोन से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मल बात करूँगी पहली स्किल की, डाटा एंट्री के बारे में। जैसे मैं डाटा एंट्री में एक्सपर्ट हूँ तो मैंने अलग अलग साइट्स पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है। जिस इंसान को मेरी सर्विस की ज़रूरत होगी, जिसको डाटा एंट्री का काम करवाना होगा, वो मुझे कांटेक्ट करेगा, मुझसे प्राइस पूछेगा और मैं पर आवर कितना चार्ज करूँगी वो मुझसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे। ये सारी चीज़ें ईमेल के थ्रू होती हैं, वो मैसेज करके पूछेंगे हमसे, तो वो हमें अपना काम देंगे और फिर वो काम मैं फाइल में कन्वर्ट करके उनको डिलीवर कर दूँगी। फाइल में जैसे एसवीजी होता है, पीडीएफ होता है या जेपीजी होता है, ये सब वर्चुअल तरीके से होता है। वर्चुअल तरीके से यानी कि ऑनलाइन तरीके से। तो ये सारा काम जो ऑनलाइन होता है उसको फ्रीलैंसिंग कहते हैं। और जो ये सारा काम मैं कर रही हूँ तो मैं एक फ्रीलैंसर हूँ। तो हम सबसे पहले एक स्किल्स की बात करते हैं, कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग क्या होता है, इसमें आप व्लॉग लिख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं, या इसमें हम आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। और इसमें ना सिर्फ लिखने में इंटरेस्ट होना चाहिए और इसकी जो पेमेंट होती है वो वर्ड वाइज मिलती है। यानी कि आप एक वर्ड का इतना चार्ज करेंगे या 10 वर्ड का इतना चार्ज करेंगे तो इसमें पेमेंट ऐसे दी जाती है। हम नेक्स्ट स्किल की बात करेंगे, एनिमेशन। एनिमेशन होता है जैसे कि 2D एनिमेशन होता है, 3D एनिमेशन होता है। जैसे कार्टून मूवी होते हैं, वो सारी चीज़ें एनिमेशन में होती हैं। जैसे कार्टून मूवी में टॉम एंड जेरी हुआ, मेरा फेवरेट कार्टून है, और सिंचैन हुआ, छोटा भीम हुआ, डोरेमोन हुआ, ये सारी चीज़ें एनिमेशन में होती हैं। हम नेक्स्ट स्किल की बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ट्रांसक्रिप्शन में जैसे कि इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना या फिर हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। इसमें 2 लैंग्वेज पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। हम अगली स्किल्स की बात करते हैं, डाटा एंट्री। डाटा एंट्री का काम बहुत ही इजी है और ये कोई भी कर सकता है बहुत आसान तरीके से। इसमें सिर्फ टाइपिंग की ज़रूरत होती है, आपको टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए। ये काम मैं खुद करती हूँ, मैं भी एक डाटा एंट्री वर्कर हूँ। डाटा एंट्री के काम में सारा काम टाइपिंग से रिलेटेड होता है। इस काम को करने के लिए काफ़ी सारी साइट्स दी गई हुई हैं जिन पर रजिस्ट्रेशन करके आप काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। डाटा एंट्री के काम में भी काफ़ी सारे काम होते हैं। डाटा एंट्री में जैसे हुआ कॉपी पेस्ट करना, वेब रिसर्च करना, डाटा कलेक्शन, बिजनेस का डाटा एंट्री का काम हुआ, या प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम हुआ, पीडीएफ टू वर्ड में हुआ, कॉन्टेंट डिटेल रिसर्च हुआ। ये सारे काम डाटा एंट्री में आते हैं। कॉपी पेस्ट का यानी कि अगर कोई भी चीज़ हमें उन्होंने एमएस वर्ड में दी हुई है फाइल में, तो उसको हमें दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना हुआ, स्प्रेडशीट में कन्वर्ट करके उनको फाइल को ट्रांसफ़र करना हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो और वैसे भी ये काम मैं कर चुकी हूँ। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये काम मैं करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, पहला काम मुझे कॉपी पेस्ट का ही मिला था।
यानी कि उसमें एंट्री करनी थी मुझे जो पहला काम मिला था वो मुझे फ़ॉरेन की क्लाइंट थी। उन्होंने मुझे वो काम दिया था, उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं था, उसमें कुछ उन्होंने फ़ेसबुक के फ़ोटोज़ थे, वो उन्होंने मुझे पीडीएफ में फ़ाइल दी थी, मुझे मेल की थी उन्होंने। बस उस पे मुझे जो फ़ाइल पे जो फ़ोटोज़ दे रखे थे उसमें कुछ कार के फ़ोटोज़ थे, कुछ बाइक के फ़ोटोज़ थे और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ थे उसके अंदर। उसमें उस फ़ोटो पे कितने लाइक्स मिले हैं, कितने कमेंट्स करे हैं, कितने लोगों को शेयर किया गया है, बस वही सारी चीज़ें उसमें एंट्री करनी थी मुझे और उन सब का डेटा मुझे कलेक्ट करके उनको देना था। पहला काम मुझे ये मिला था और उसमें इस काम में आपको पर आवर भी चार्ज करते हैं ये लोग, या फिर ये अपनी तरफ से भी जैसे एक फ़ाइल दे देते हैं आपको और उसमें ये पूछते हैं कि आप ये फ़ाइल का कितना चार्ज करेंगे, या आप उनको बताएंगे कि हम इतना चार्ज करेंगे, या फिर वो लोग कहेंगे कि हम आपको इतनी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें फ़ाइल में जो पेमेंट मिलती है वो दूसरी तरीके से मिलती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट राइट में पेमेंट होती है वो वर्ड वाइज मिलती है। अगर आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप भी इन साइट्स पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ साइट के नाम बताऊंगी जिन पर आपको काम मिलेगा और मैं उन पर आपको रजिस्ट्रेशन करना भी बताऊंगी। मैं ये भी बताऊंगी कि आप क्लाइंट से कैसे बात करेंगे, या उनको कैसे प्रपोजल सेंड करेंगे, या फिर वो किस तरह से आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि डाटा एंट्री के सारे काम के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी कि इसका काम कैसे कैसे होता है, हर एक काम पूरी डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। और मैं आपको कुछ साइट्स भी बताऊंगी डाटा एंट्री की जिस पे आप काम कर सकते हैं बहुत ईजीली तरीके से, जैसे मैं करती हूँ। ओके, थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।